हेलो फ्रेंड्स, मैं नीरज सोनी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के वीडियो। फ्रेंड्स, ये हमारा फोर्थ लेक्चर है। पिछले 3 लेक्चर के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। फ्रेंड्स, पहले लेक्चर में हमने देखा कि जो बेसिक है लाप्लास का, उसका बेसिक ये है कि एल ऑफ एफ टी इज इक्वल टू एफ बार एस। इसी से हमने स्टार्ट किया था लाप्लास चैप्टर। फ्रेंड्स, उसके बाद में लाप्लास का डेफिनेशन देखा, उसके बाद स्टैंडर्ड फार्मूला के बारे में डिस्कस किया, वो हमने लेक्चर नंबर 1 में देखा। दूसरे लेक्चर में एल ऑफ 1 इज इक्वल 1 बाय, जो भी स्टैंडर्ड फार्मूला के प्रूफ है वो 1 बाय हम प्रूव करेंगे, और उसमें एल ऑफ 1 इज इक्वल 1 बाय हमने प्रूव किया। दूसरे लेक्चर में जो दूसरा प्रूफ था एल ऑफ ई रेज टू ए टी इज इक्वल टू 1 बाय एस माइनस ए, वो हमने प्रूव किया लेक्चर नंबर 3 में। आज हम प्रूव करने वाले हैं साइन ए टी का लाप्लास ए बाय एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर यूजिंग बाय डेफिनेशन। तो देखते हैं बाय डेफिनेशन। फ्रेंड्स, हमें डेफिनेशन को याद रखना है, क्योंकि जितने भी स्टैंडर्ड फार्मूला के प्रूफ हमें देने हैं वो सभी प्रूफ वो डेफिनेशन से प्रूव होने वाले हैं। तो 0 से इनफाइनाइट ई रेज टू माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी, तो ये हमारा डेफिनेशन है। फ्रेंड्स, हमें साइन ए टी का लाप्लास फाइंड करना है, और इसीलिए हम एफ ऑफ टी को रिप्लेस करेंगे साइन ए टी से। तो एफ ऑफ टी को साइन ए टी से अगर रिप्लेस किया जाए 0 से इनफाइनाइट ई रेज टू माइनस एस टी साइन ए टी डी टी विद रिस्पेक्ट टू टी इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन करने के लिए अभी यहाँ पर एक स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन यूज होने वाला है। अगर एक्सपोनेंशियल टर्म याद रखना है, और ये अगर मैं ये लिख रहा हूँ तो आपको नोट डाउन भी करना है। तो एक्सपोनेंशियल टर्म और ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म, ई रेज टू माइनस ए टी एक्सपोनेंशियल टर्म है, साइन ए टी वो ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म है। अगर ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म एंड एक्सपोनेंशियल टर्म दोनों साथ में है और उसका इंटीग्रेशन हो रहा है, तो आपको ये याद रखना है कि ई रेज टू ए टी साइन बी टी डी टी इज इक्वल टू ई रेज टू ए टी डिवाइड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इन ब्रैकेट ए साइन बी टी माइनस बी कॉस बी टी। फ्रेंड्स, यहाँ पर a एंड b दोनों कांस्टेंट है, a एंड b दोनों कांस्टेंट है। फ्रेंड्स, ये नोट डाउन कर लेना आप। तो ये फॉर्मूला का यूज करेंगे यहाँ पर, और अगर आप ये फॉर्मूला को इसके साथ कंपेयर कर रहे हो तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर a की वैल्यू माइनस एस है और b की वैल्यू a है। दिस इज b, दिस इज a। तो a की वैल्यू माइनस एस और b की वैल्यू a है। तो यहाँ पर क्या होगा, e रेज टू ए टी ई रेज टू माइनस एस टी, क्योंकि a इज माइनस एस, डिवाइड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो b की जगह पर क्या है, a है, तो ये हम डिविजन में लिखेंगे इन ब्रैकेट a साइन बी टी, मतलब माइनस एस साइन b की जगह पर a है, और माइनस b इज इक्वल टू a एंड कॉस b की जगह पर क्या है, a एंड कॉस ए टी। तो ये हमने इंटीग्रेशन कर दिया है यूजिंग बाय स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन, ये हमने रीजन में लिख देना है। ओके, तो e रेज टू माइनस एस टी साइन ए टी का हमने इंटीग्रेशन किया है यूजिंग बाय स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन। ये आपको याद रखना है। अगर एक्सपोनेंशियल टर्म ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म दोनों साथ में आएंगे तो आपको ये इंटीग्रेशन यूज करना है। ओके, अभी अपर लिमिट लोअर लिमिट। तो फ्रेंड्स, अपर लिमिट क्या है, तो ऑब्वियसली वो इनफाइनाइट है, और हमने पहले ही 2 प्रूफ में लिखा है कि ई रेज टू माइनस इनफाइनाइट क्या होता है, 0। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम t की जगह पर इनफाइनाइट रखने वाले हैं, और इनफाइनाइट इनटू s वो इनफाइनाइट ही होगा, और मल्टीप्लिकेशन में माइनस है तो ई रेज टू माइनस इनफाइनाइट होगा, डिवाइड बाय सम, वो जो भी टर्म है मल्टीप्लिकेशन में जो भी टर्म है मैं डायरेक्टली इसे 0 ही लिख देता हूँ, और रीजन में यहाँ पर लिख देंगे कि e रेज टू माइनस इनफाइनाइट इज इक्वल टू 0। तो आपको समझ में आ गया होगा मैंने क्या किया है, डायरेक्टली 0 लिख दिया, क्योंकि इनफाइनाइट मैंने t की जगह पर रखा है, तो इनफाइनाइट इनटू s इनफाइनाइट हो गया, और ये माइनस है तो e रेज टू माइनस इनफाइनाइट, ये पूरा टर्म e रेज टू माइनस इनफाइनाइट इधर आएगा, लेकिन e रेज टू माइनस इनफाइनाइट का वैल्यू मालूम है हमें 0, तो 0 के साथ जितने भी टर्म मल्टीप्लिकेशन में है और डिवीजन में है तो क्या हो जाएगा, 0। अभी लोअर लिमिट रखते हैं 0, t की जगह पर 0 रखते हैं, तो e रेज टू 0 1 हो जाएगा, और माइनस एस का होल स्क्वायर एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और t की जगह पर 0 रखेंगे तो साइन ए टी 0 होता है, तो 0 माइनस ए और कॉस ए टी मतलब कॉस 0 1 होता है।
ये सारे रीजन लिख देंगे। साइन 0 0 होता है एंड कॉस 0 1 होता है। तो फ्रेंड्स फाइनली हमने प्रूव कर दिया है। अगर ये माइनस माइनस प्लस कर देता है तो हमारा ये आंसर मिल जाएगा a/s² प्लस a² एंड देन एल ऑफ साइन 80 इज इक्वल टू, हमने प्रूव कर दिया a/s² प्लस a²। ओके फ्रेंड्स, अभी एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं कि साइन 80 का हमने प्रूफ दिया है। तो बाय डेफिनेशन उसमें एफ ऑफ टी को रिप्लेस किया है साइन 80 से। मैंने एफ ऑफ टी की जगह पर साइन 80 लिख दिया है। फिर हमने इंटीग्रेशन करा है। तो इंटीग्रेशन करने के लिए ये आपको याद रखना है, एक्सपोनेंशियल टर्म ट्रिगोनोमेट्रिक टर्म अगर दोनों साथ में है तो ये इंटीग्रेशन होगा। तो a की वैल्यू माइनस एस है और b की वैल्यू a है। इसी फॉर्मेट में ये जो आंसर है इंटीग्रेशन, इसी फॉर्मेट में a की जगह पर माइनस एस और a की जगह पर माइनस एस और b की जगह पर a रखना है। तो हमने ये लिख दिया है और फिर बाद में अपर लिमिट लोअर लिमिट रखा है हमने। तो अपर लिमिट क्या है? इनफाइनाइट। तो अपर लिमिट t की जगह पर रखा है। तो मैंने डायरेक्टली वो आंसर 0 लिख दिया है क्योंकि इनफाइनाइट इनटू एस इनफाइनाइट होगा, माइनस तो है ही। तो क्या आएगा? e रेज़ टू माइनस इनफाइनाइट आएगा यहाँ पर, और e रेज़ टू माइनस इनफाइनाइट आएगा तो 0 हो जाएगा। तो ये टर्म 0 हो जाएगा। तो ये टर्म 0 हो जाएगा, तो इसके साथ जितने भी टर्म मल्टीप्लिकेशन वो 0 हो जाएंगे और जो डिनोमिनेटर में टर्म है वो भी 0 के मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में जो भी होगा वो 0 हो जाएगा। तो फाइनली ये 0 हो गया, अपर लिमिट पूरा 0 हो गया। अभी लोअर लिमिट लिखने से पहले ये माइनस आएगा, फिर हम 0 रखेंगे। तो 0 इंटू समथिंग 0 और e रेज़ टू 0 का वैल्यू मैंने 1 रख दिया, माइनस एस का होल स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर। फ्रेंड्स साइन 0 0 होता है। अगर थीटा ये t की जगह 0 लिखता हूँ, 0 इंटू ए 0 होगा और साइन 0 क्या हो जाएगा? पूरा साइन 0, तो वो 0 हो गया। फ्रेंड्स फिर थीटा की जगह पर 0 मतलब t की जगह पर 0 लिख रहा हूं मैं, और 0 इंटू ए मतलब 0। cos 0 क्या होगा? cos 0 फ्रेंड्स, cos 0 1 हो जाएगा। तो 1 इंटू ए एंड माइनस, देन माइनस लिखा है मैंने और इसकी वैल्यू 1 लिखी है। फिर ये देखो, ये माइनस और ये माइनस, दो माइनस माइनस प्लस हो गया और फाइनली मुझे मिल गया a/s² प्लस s²।